हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग थायराइड ग्लैंड देखने जा रहे हैं। थायराइड ग्लैंड का मतलब कि जो भी थायराइड हार्मोन होता है वो कैसे सेक्रेट करता है, ठीक है, और सेक्रेट करके कहाँ जाता है, कैसे काम करता है, बस वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि इट इज सिचुएटेड इन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। इट हैज़ टू लोब्स विच इज कनेक्टेड बाय द isthmus। देखो दो लोब होते हैं, इसके कनेक्टेड होता है isthmus से। ठीक है, ये डायग्राम भी आपको बनाना होगा। इट्स वेट इज 20 to 40 ग्राम्स इन द अडल्ट। देखो इसका वेट जो होता है वो 20 to 40 ग्राम्स इन द अडल्ट होता है। इट इज़ लार्जर इन द फीमेल दैन द मेल। देखो लार्जर होता है फीमेल में क्यों एंड मेल में, तो क्यों, आप इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ के दे दीजिएगा। ठीक है, अब देखो थायराइड ग्लैंड हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ द फॉलिकुलर्स। दिस फॉलिकुलर्स लाइन्स विद द क्यूबाइटल इपिथेलियम विच आर कॉल्ड द फॉलिकुलर सेल्स। जो थायराइड ग्लैंड के पास हो तो वो फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होता है। फॉलिकुलर सेल्स देखो क्या क्या रिलीज सेक्रेट करता है, T4 T3 एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है, जो T4 होता है टेट्राहाइड्रोथ्रायोनिन बोलते हैं, और T3 को ट्राइहाइड्रोथ्रायोनिन एंड कैल्सिटोनिन एक होता है। तो हार्मोन सेक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड, थ्री हार्मोन सेक्रेट होता है दोस्त, टेट्राहाइड्रोथ्रायोनिन, ट्राइहाइड्रोथ्रायोनिन एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे हम लोग अच्छे से। अब देखो थायराइड ग्लैंड के जब हम लोग डाइसेक्शन किए, कट किए, तो देखो क्या क्या दिख रहा है। फॉलिकुलर्स दिख रहा है, फॉलिकल्स दिख रहा है, फॉलिकुलर सेल्स दिख रहा है, इसके अंदर थ्रायोग्लोबुलिन दिख रहा है। ठीक है, और फॉलिकुलर सेल्स दिख रहा है। जो पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या सेक्रेट करेगा, कैल्सिटोनिन सेक्रेट करेगा। और देखो फॉलिकुलर सेल्स सेक्रेट कर रहा है, जो सेक्रेट कर रहा है थायराइड T3 T4, वो जाकर के थ्रायोग्लोबुलिन में आकर के यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखो बोथ T3 एंड T4 आर आयोडीन कंटेनिंग द डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड ट्राइसिन। देखो अब हम लोग ये समझेंगे कि ये सिंथेसिस कैसे होता है, ये चीज़ अभी छोड़ो। सिंथेसिस कैसे होता है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन सिंथेसाइज बाय द थायोग्लोबिन प्रेजेंट इन द फॉलिकुलर कैविटी। देखो थायोग्लोबिन यहीं पे T3 T4 सेक्रेट होता है। ठीक है, अब आयोडीन एंड द ट्राइसिन आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। आयोडीन और जो ट्राइसिन है वो एसेंशियल होता है फॉर्मेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन। स्टेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, क्या क्या स्टेज होते हैं सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन का। ठीक है, देखो 5 स्टेज होते हैं दोस्त, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 5 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज है थ्रायोग्लोबुलिन सिंथेसिस, आयोडीन ट्रैपिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ द आयोडीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयोडीन इनटू द फॉलिकुलर कैविटी एंड कपलिंग रिएक्शन। 5 स्टेज होता है दोस्त, ये 5 स्टेज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो पहला है थ्रायोग्लोबुलिन सिंथेसिस। ठीक है, तो थ्रायोग्लोबुलिन सिंथेसिस तो हो गया। आयोडीन ट्रैपिंग, देखो आयोडीन ट्रैपिंग, देखो ध्यान से, ये पहले डायग्राम समझना, उसके बाद हम लोग कुछ समझेंगे। ठीक है, आयोडीन आयोडाइड है I2, आयोडाइड आया अंदर, ये प्लाज्मा है अपना, ये क्या है, प्लाज्मा है। डायग्राम ऐसे बनाना है, प्लाज्मा है और ये क्या है अंदर में, ये जो अपना सेल हुआ फॉलिकुलर सेल्स हुआ। ठीक है, ये क्या है, पूरा फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स के अंदर क्या है, थ्रायोग्लोबुलिन है। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स के अंदर क्या है, थ्रायोग्लोबुलिन। आयोडाइड आया प्लाज्मा से, अंदर आया फॉलिकुलर सेल। आयोडाइड आयोडाइड देखो यहाँ पे क्रॉस हुआ, यहाँ पे एक चैनल रहता है। ठीक है, चैनल के कारण, चैनल के द्वारा अंदर आता है आयोडाइड। आयोडाइड फिर आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो दोस्तों ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज की मदद से, ऑक्सीडेशन पर ऑक्सीडेशन देखो आयोडाइड आयोडाइड यहाँ आयोडाइड हुआ, अंदर आया आयोडाइड, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ आयोडीन में। आयोडीन किसके कारण, पर ऑक्सीडेज के कारण। और फिर ये आयोडीन कहाँ जाता है, अंदर जाता है थ्रायोग्लोबुलिन सेल में। आयोडीन किसके द्वारा जुड़ता है, ट्राइसिन के द्वारा, ट्राइसिन के साथ जुड़ता है। और ट्राइसिन के साथ जुड़ करके देखो आयोडीनेज, आयोडीनेशन इसको बोलते हैं। जब आयोडीन जुड़ता है ट्राइसिन के साथ तो उसको बोलते हैं आयोडीनेशन। ठीक है, वहाँ पे आयोडीनेज एंजाइम लगता है। और ये 2 पार्ट में बढ़ता है, मोनो आयोडोथ्रायोनिन एंड डाई आयोडोथ्रायोनिन, MIT एंड DIT। ठीक है, तो MIT का देखो 1 मॉलिक्यूल है और DIT का 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब MIT और एक DIT दोनों मिलकर T3 बनाता है, और 2 देखो 2 DIT है। ठीक है, डाइहाइड्रोथ्रायोनिन, तो T4 बना देता है। यहाँ पे 1 MIT मतलब कि 1 MIT और 2 DIT, तो 2 और 1 3 हुआ, और यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया। तो ये तो अपना ये स्टेज है फॉर्मेशन का। ठीक है, अब देखो इसको लिखना कैसे है, तो ट्राइग्लोबुलिन फॉर्म सिंथेसिस फॉलिकुलर सेल्स। पहला ट्राइग्लोबुलिन सिंथेसिस, फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द गोगली वुड व्हिच आर कंट्रीब्यूशन सिंथेसिस सेक्रेट द थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, ये तो पहला स्टेप। दूसरा स्टेप था कि पार हो रहा था, देखो फॉलिकुलर सेल्स, ये सोडियम पोटासियम सोडियम आयोडाइड पंप होता है, यहाँ पे हम बता रहे थे कोई चैनल होता है यहाँ पे, इसके द्वारा ये अंदर जाता है प्लाज्मा में से फॉलिकुलर्स में आयोडाइड। अभी कन्वर्ट नहीं हुआ, अब देखो इसका ऑक्सीडेशन होगा, आयोडाइड से आयोडीन, आयोडीन में देखो आयोडाइड से आयोडीन में ये कन्वर्ट हुआ फॉलिकुलर सेल्स में। ठीक है, और उसके बाद जब कन्वर्ट हुआ ना, तो
उसके बाद देखो ट्रांसपोर्ट टू द आयोडीन तो फॉलिकुलर से, अब ये कहाँ हुआ, फॉलिकुलर कैविटी में आयोडीन ट्रांसपोर्ट हुआ। और आयोडीनेशन, आयोडीनेशन में क्या हुआ कि वो जुड़ता है, आयोडाइड का किससे जुड़ा, ट्राइसिन के साथ, और ट्राइसिन के साथ जुड़ करके क्या करता है, MIT और DIT बनाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना। अब जब कपलिंग रिएक्शन, जब MIT DIT देखो तो MIT एंड DIT बन के T3 बनाता है, और DIT और DIT मिल करके T4 बनाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख लेना। अब देखो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या निकलता है, T4 निकलता है, और सबसे जो मेन रोल करता है वो T3 करता है। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ आप लिखना कि जो T4 होता है वो कन्वर्टेड हो जाता है T3 में, क्योंकि T4 जो हायर अमाउंट में बनता है वो बॉन्ड करता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, ठीक है। लेकिन वही T3 है जो मोर पोटेंट है दोस्त, अंडरस्टैंड, एंड लेस एफिनिटी टू द प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लिखना होगा। अब देखो इतना तक तो लिख लिए, इतना ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें।